दे रहा है। जैसे आज से लगभग 5-6 साल पहले फ्री फायर भाई दे रहा था ना कि मतलब आप खेल ही रहे हो, आप रुक ही नहीं रहे हो, वैसा सीन है भाई। बहुत सही है क्योंकि भाई हमारी कम्युनिटी में कुछ ऐसा क्रेजी नहीं हो रहा है यार। जब बंदे आते हैं तुम्हारे लिए कुछ करने के लिए तो तुम तो ऐसा उल्टा उनके ऊपर चढ़ जाते हो। क्या फायदा ब्रो यार, क्या फायदा भाई अच्छा हुआ उन लोगों ने मेरे को भी बूया अवार्ड पे इनवाइट किया था। मैंने पहले ही मना कर दिया था मॉल्टर को। तो ये मॉल्टर मत करो, इस मॉल्टर से जाके आप बात करो जिससे आप 20 लाख रुपए की भीख मांग रहे थे। कौन हुआ होगा पता? गेरेना भाई, अज्जू भाई टोटल गेमिंग करते रहते थे गरेना वाले, और अज्जू भाई ने भी मोवा ज्वाइन कर लिया भाई। तो उनके ऊपर क्या बीती होगी, अंदर बौखला गए होंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो वैसे आपको तो पता ही होगा कि पीयूष जोशी एंड ज्ञान गेमिंग के बारे में क्या क्या हो रहा है, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। पीयूष जोशी ने रिसेंटली अपनी लाइव स्ट्रीम पे हैक यूज़ किया था, और भाई इन्होंने साफ साफ बोला था कि भाई मैं हैक यूज़ कर रहा हूँ, मेरी आईडी बैन कर सकते हो तो कर लो। अगर आपको नहीं पता तो चलो मैं दिखा देता हूँ आपको वीडियो। में दिखा सकते हो अपने फोन से आगे कि मेरे को लोकेशन दिख रही है, दिखाने तो बताओ। अभी ये देखो, बोल रहे हो ना कि पैनल यूज कर रहा है। हाँ मैं कर रहा हूँ पैनल यूज। ये देखो, ये है तुम्हारा एंटी चीट, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ स्ट्रीम पे खेल रहा हूँ लगा के, मैंने ऑफ कैमरा खेला उसके बाद, ठीक है। वेट कर रहा हूँ भाई मैं आईडी बैन होने का भी। आओ करो आईडी बैन भाई। तो वीडियो देख को तो आपको पता ही लग ही गया होगा कि पीयूष जोशी अपनी आईडी अपने आप बैन करवाना चाह रहे हैं। और भाई ज्ञान गेमिंग के साथ कुछ बुरा हो गया। ज्ञान गेमिंग और पीयूष गेमिंग भाई के चैनल पे जाके आप देख सकते हो, उसमें कोई भी फ्री फायर की वीडियो आपको नहीं दिखेंगी। फ्री फायर वालों ने उनके दोनों चैनल से सभी वीडियो रिमूव कर दी हैं। नहीं ये कौन आ रहा है तो सभी बंदे जाके एक बार चेक कर लो। पीयूष जोशी के कंट्रोवर्सी के करके फ्री फायर वालों ने बहुत ही बड़ा एक्शन ले लिया है, और साथ ही साथ में पीयूष जोशी को बूया अवार्ड से भी कैंसिल कर दिया है। अब वो बूया अवार्ड खेलने भी जा सकते। भाई अभी अज्जू भाई ने एक शॉकिंग न्यूज़ दी है। अज्जू भाई ने ज्ञान भाई को पॉडकास्ट पे बोला है कि भाई मैं फ्री फायर को बिल्कुल छोड़ दूंगा और मोबाइल लेजेंड खेलूंगा। भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है। अगर अज्जू भाई गेम को छोड़ देंगे तो फिर खेलेगा कौन? सभी लेजेंड्स तो फ्री फायर को छोड़ के जा रहे हैं। आप एक बार ये पॉडकास्ट की क्लिप देखो। यो भाइयों, कैसे हो, क्या हाल? आई नो तुम लोगों को सुन के बहुत अजीब लगेगा, पर मैं आज 6-7 घंटे से मोबाइल लेजेंड खेल रहा हूँ दूसरी आईडी से। पर मैं तुम्हें अपनी मेन आईडी दिखाता हूँ। देखो ये अपनी मेन आईडी है, इस पे मेरे को करवा दो 100 के फॉलोअर। अब ना मैंने क्या किया पता है? पहले से मेरा अकाउंट जो मेन अकाउंट है ना, उसका स्टेट खराब नहीं होना चाहिए, तो इस वजह से मैं दूसरी आईडी में ग्राइंडिंग कर रहा हूँ ताकि जब मैं मेन आईडी में आऊँ तो जीतू ही। तो यस, ये गेम मुझे वाइब दे रहा है। जैसे आज से लगभग 5-6 साल पहले फ्री फायर भाई दे रहा था ना कि मतलब आप खेल ही रहे हो, आप रुक ही नहीं रहे हो, वैसा सीन है भाई। बहुत सही है मोबा भाई, सीन है भाई इसका। भाई ये क्लिप देख को आपको क्या पता लगा? अज्जू भाई अब फ्री फायर खेलेंगे या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। चलो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अज्जू भाई हो चुका है 5 vs 5 मोबाइल लेजेंड में सिलेक्ट। इस पर यूजीआई क्या रिएक्शन देते हैं आप एक बार क्लिप देखो। वो पता गेरेना भाई, अज्जू भाई टोटल गेमिंग करते रहते थे गरेना वाले, और अज्जू भाई ने भी मोवा ज्वाइन कर लिया भाई। तो उनके ऊपर क्या बीती होगी, अंदर बौखला गए होंगे। और दूसरी बात ये भी कि जो चीज गेरेना नहीं कर पाई, ज्ञान भाई और अज्जू भाई का हमेशा ऐसे ही रहा है, वो चीज मोवा ने कर दी भाई। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड वाला कोलेबोरेशन, ये रील के कमेंट सेक्शन, ऑडियंस बिल्कुल एक होता है ना शॉक होने वाला। अरे ये क्या हो गया, एआई है क्या? जोक्स अपार्ट दोस्तों, हमारे जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता, हमने भी 2024 में बहुत लाइव किए मोबाइल लीजेंड्स की, और कसम से बहुत ज्यादा एडिक्टिव गेम है भाई। मोवा के जो प्लेयर्स हैं उनको तो पता ही होगा भाई, एक बार मतलब जो इसको खेल लेता है, एडिक्शन हो गया इसका, तो उसको दूसरा गेम कोई अच्छा नहीं लगता। बहुत शानदार गेम है, और बाई चांस तुम्हारा कोऑर्डिनेशन बढ़िया बैठ गया टीम के साथ, भाई तुम इस गेम के राज आओ। और भाई पोटेंशियल तो है ही है ना गेम में। और अभी मोबाइल लीजेंड्स वाले इतने तगड़े डिसीजन ले रहे हैं। ज्ञान भाई राइस्टर को पहले ले लिया था, अब अज्जू भाई भी ज्वाइन कर चुके हैं दोस्तों, है ना भाई। बहुत जल्दी टॉप ऑफ द चार्ट आने वाला है भाई मोबाइल लीजेंड्स दोस्तों। और ज्ञान भाई ने यहाँ बताया कि टूर्नामेंट आने वाला राइस्टार कप, फिर ज्ञान भाई अपना टूर्नामेंट ला रहे हैं। तो जितने भी ई स्पोर्ट लवर हैं मेरे जैसे, जो ई स्पोर्ट में कुछ करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए मोवा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और शायद इसी वजह से अपने अज्जू भाई ज्वाइन कर रहे हैं मोवा। दूसरी बात ज्ञान भाई ने बताया ये क्रिएटर्स की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ये भी रीजन हो सकता है। तुमको क्या लगता है और क्या रीजन होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से देना भाई। मैं अपना रिएक्शन बताऊं तो मोवा लीजेंड ने इंडिया में सबसे बड़ा अपना एक दाव होता है ना, दाव खेल दिया है दोस्तों। दूसरी बात, मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, ये सब पहले से एक प्लान था, ऐसा करना है, पहले ऐसे करना है, फिर मोवा ज्वाइन कर लेंगे सब लोग। मोवा वाले देख रहे हैं तो भाई मैं भी ज्वाइन कर लूं क्या? ज्वाइन कर लूं क्या? ऑडियंस जरूर से बताना, तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताना। और साथ में अब कहीं ना कहीं तो लग रहा है भाई सब क्रिएटर, सब बड़े क्रिएटर्स मोवा ज्वाइन कर रहे हैं, तो मोवा ने कहीं ना कहीं इंडिया में तो अपनी जगह बना ली है ना। और अब सब कुछ चीज मजाक से हटके बताऊं तो बढ़िया गया अज्जू भाई ने, बिल्कुल जहां से मिल रही है रिस्पेक्ट, और जहां से और चीज भी अच्छी मिल रही है। गेमर है ना, इन द एंड तो गेमर है भाई लोग सब, जहां से अच्छी अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जाना चाहिए। मेरा तो ये सीन है, उस टाइम में मैं ज्ञान भाई के साथ जाने वाला था, लेकिन ऐसा सीन हो गया है मैं फ्री फायर छोड़ ही नहीं पाता हूँ भाई। ये एक तो लाइव की आदत पड़ गई है डेली डेली, ऐसा लगता है कि कैसे छोड़ पाऊंगा फ्री फायर भाई। बट ठीक है अभी के लिए, अब सोचते हैं कुछ भाई, अब अज्जू भाई भी चले गए, अब सोचते हैं और तुम लोग बताना क्या करना चाहिए। और भाई इसी कंट्रोवर्सी को चलते बहुत सारे यूट्यूबर्स अपना अपना रिएक्शन दे रहे हैं। इसी में भाई एक TPH आर्स भाई हैं, उन्होंने भाई रिएक्शन दिया, आप एक बार चेक करो। उसी रात कैसे इम्प्लीमेंट हो गया, उसी रात आप कैसे एक्सक्लूसिव ब्रांड एम्बेसडर बन गए, जिस रात पीयूष जोशी के चैनल पे एक कॉपीराइट स्ट्राइक आई। नहीं ये प्योरली कोइंसिडेंस है ज्ञान भाई, हम आपकी बात समझ गए, हम गधे हैं और आप ही एक इकलौते शेर हो। अच्छा एक आखिरी सवाल था आपसे कि अगर मोबाइल लेजेंड ने आपको वीडियोस हटाने बोली थी तो आप तो वीडियोस को प्राइवेट भी कर सकते थे, फिर ये परमानेंटली डिलीट करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या मतलब प्राइवेट वीडियोस पे भी कॉपीराइट स्ट्राइक आती है, डिलीट कर दूंगा तो बच जाऊंगा? शर्म कर लो भाई ज्ञान भाई, थोड़ी सी शर्म कर लो। 18-19 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, 30-40 साल की एज हो गई है, अपने आप को आप दिखाते तो बहुत ओल्ड, बहुत मैच्योर, बहुत समझदार क्रिएटर हो, और फिर बातें ऐसी करते हो, लोगों को गधा समझते हो, हमें गधा समझते हो, 4 साल से हमें गधा समझते हुए आ रहे हो। थोड़ी शर्म कर लो भाई, और इनको सपोर्ट करने वालों तुम भी थोड़ी शर्म कर लो। कब तक मुझे गाली देके अपने ईगो को सेटिस्फाई करोगे? कभी तो मान लो कि तुम्हारा बाप चोर है। मुझे गाली देने से तुम्हारा ईगो सेटिस्फाई हो जाता होगा, लेकिन तुम उससे सही नहीं साबित हो जाते हो। कभी अपने अंदर से, मन से सोचो, झांको अपने अंदर, हाँ ये बंदा सही बोल रहा है, बस मैं इससे किलस रहा हूँ क्योंकि ये मेरे बापू को गाली दे रहा है। तो अगर तुम्हें लगता है मैं 1% भी सही हूँ तो किलसना बंद करके, दूसरों को बाप बनाना बंद करके सही इंसान को सपोर्ट करना शुरू करो। बाकी लास्टली इन ज्ञान गेमिंग भाई साहब के टॉपिक पे 2-3 बातें हैं जो करके खत्म करते हैं। पहली चीज, अगर ये ऐसा कह रहे हैं कि मैंने खुद से हटाया है, तो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि गैरीना ने टेक डाउन करवाया है। मैं भी तो पिछली वीडियो में यही कहा कि आपने खुद से हटाया है क्योंकि आपकी फट गई कि पीयूष को स्ट्राइक पड़ी है, अब अगली बारी मेरी ही है, मैं भी रेला जाऊंगा, तो चुपचाप से सारी वीडियोस खुद से ही डिलीट कर देता हूँ। तो इसमें कोई मर्द वाला काम नहीं कर दिया कि हाँ मैंने खुद से ही डिलीट करी है। बाकी अगर इतना ही मर्द हो, इतना ही चैलेंज करना है, इतना ही आपके अंदर ईगो एटीट्यूड आ रहा है, तो एक काम करो, कर दो सारी लाइव स्ट्रीम, सारे वीडियोस रिकवर, डिलीट करे हैं वो वापस ले आओ, फिर हम बताते हैं कि असली गधा कौन है और असली मर्द कौन है। सारी की सारी करना, वो हैक वाली भी। बाकी इस बात पे तो मर्द बनो ही मत कि मैंने 2 वीडियोस छोड़ रखी हैं, एक शॉर्ट में और एक लाइव स्ट्रीम में। वो हमें भी पता है कि आपने 2 वीडियोस छोड़ रखी हैं, क्योंकि 2 वीडियोस पे स्ट्राइक पड़ने से चैनल डिलीट नहीं होता है। 2 वीडियोस तो छोड़ दी, लेकिन बाकी जो 3600 वीडियोस डिलीट करी है वो क्यों डिलीट करी है? अगर इतने ही बड़े मर्द हो तो लाओ सारी वीडियोस रिकवर करो। 2 वीडियोस छोड़ के मर्द क्यों बन रहे हो? क्योंकि 2 स्ट्राइक से तो चैनल डिलीट होता नहीं है। बाकी बात रही मॉल्टर की, मॉल्टर लोग, इंडियन मॉल्टर की बात रही, तो मॉल्टर से बात करने की जरूरत हमें नहीं, मॉल्टर से बात करने की जरूरत आपको है, क्योंकि डे 1 से ही, जब से सीन हुआ है तब से ही हम मॉल्टर के टच में हैं। मॉल्टर को डिटेल्स, बाकी सारी चीजें हम ही शेयर कर रहे हैं, और बैन करने का, स्ट्राइक इशू करने का, सब कुछ का सजेशन हम ही ने दिया है मॉल्टर को। तो ये मॉल्टर मत करो, उस मॉल्टर से जाके आप बात करो जिससे आप 20 लाख रुपए की भीख मांग रहे थे। और लास्टली एक चीज और जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, एक चीज क्या 2 चीजें हैं। भाई साहब ने अपने स्टोरी में कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, हम टूर्नामेंट्स में जा सकते हैं, हम बुया अवार्ड में जा सकते हैं, और हम फ्री फायर भी खेल सकते हैं, हमें बैन नहीं दिया गया है। तो भाई साहब जी, करंट सिचुएशन जो है, करंट इन्फॉर्मेशन जो है, जो करंट रिपोर्ट है, उस हिसाब से मैंने ये बताया कि आपको करेंटली बैन कर दिया गया है। फ्यूचर में आप जाके उनके कैसे तलवे चाटते हो, आप उनके सामने क्या ऑफर रखते हो, वो आपके सामने क्या ऑफर रखते हैं, दोनों के बीच में क्या डील होती है, वो मुझे नहीं पता है। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन करंट जो मुझे इंटरनली बात पता चली है, जो इंटरनली मुझे रिपोर्ट मिली है, वो मैं बता रहा हूँ। बाकी अब हर चीज का जो इंटरनल चीज है उनका प्रूफ मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ जब तक गैरीना ऑफिशियली कुछ भी अनाउंस नहीं करता है। और बात रही परमानेंट बैन की, तो पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था कि ये जस्ट एक रिपोर्ट है, ये जस्ट एक एलिगेशन है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, वो बात अलग की है। खैर दोस्तों, मैंने इस पॉइंट पे देखा कि कुछ लोग इतनी इमेच्योर, इतनी गवारों वाली हरकत कर रहे हैं कि इस पे रिएक्ट करने पे भी मुझे शर्म आ रही है। मैं इस पे बोलूं तो बोलूं क्या? कुछ लोग आके इस पॉइंट पे सीरियसली क्रेडिट खा रहे हैं, क्रेडिट चुरा रहे हैं प्रॉपरली। ये जो पिछले 48 आवर्स में जितनी भी चीजें हुई है बैन और स्ट्राइक वगैरह को लेकर के, बोल रहे हैं कि मैंने वीडियो में बोला था इसलिए हो गया है, या ये सब कुछ मैंने करवा दिया है। कुछ लोग मेरे कमेंट में भी आके बोल रहे हैं तुमने कुछ नहीं करवाया है, इस XYZ क्रिएटर ने करवाया है। अब इस पॉइंट पे रिएक्ट करने में भी शर्म आ रही है मुझे। अब मैं कैसे प्रूफ करूं, क्या बोलूं कि हाँ मैंने करवाया है, मुझे क्रेडिट दो। सीरियसली भाई बुरा लगता है जब कोई बंदा इतना टाइम देके, इतना मेहनत करके, सारी चीजें कलेक्ट करके, इतना सारा लॉजिक, फैक्ट, ओपिनियन, सब कुछ कलेक्टिवली टीम के पास पहुंचा करके एंड चीजों को सही करवाने की कोशिश कर रहा हो, घंटों मॉडरेटर से बात कर रहा हो, उन्हें चीजें शेयर कर रहा हो, रात के 4 बजे तक कॉल पे रह के उन्हें सजेशंस दे रहा हो। उसके बाद जब कुछ क्रिएटर्स और कुछ दलाल बीच में आके क्रेडिट खाने लग जाएं और फिर मुझे प्रूफ करना पड़े कि हाँ मैंने करवाया है, मुझे तुम लोग शाबाशी दो, ये एक्चुअली में बहुत क्रिंज और बहुत शर्म। और भाई जो पीयूष भाई के चैनल पे स्ट्राइक पड़ी है, उस पर भाई गेमर फ्लिट भाई ने भी रिएक्शन दिया है। आप गेमर फ्लिट भाई क्या कहते हैं, आप भी एक बार सुन लो। फ्री फायर की वीडियोस भी डाला करो ना ब्रो। आई एम रियली
पिस्ड ऑफ, आई एम एंग्री एट फ्री फायर एट दिस पॉइंट। मैं खेलता भी नहीं हूँ, मेरे को तब भी गुस्सा आ रहा है, वो मैं तुम लोगों को बताऊंगा बट बाद में, मतलब मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रीम एंड होते हुए बताऊंगा मैं भाई। ब्रो दे डिड माई बॉय रॉन्ग मैन, दे डिड माई बॉय रॉन्ग ब्रो। लाइक भाई अच्छा हुआ उन लोगों ने मेरे को भी बूया अवार्ड्स पे इनवाइट किया हुआ था, मैंने पहले ही मना कर दिया था बिकॉज आई हैव नथिंग टू डू विथ फ्री फायर, तो व्हाई वुड आई गो एंड गिव अवार्ड टू समवन, क्योंकि जब मेरा कुछ योगदान ही नहीं है तो मैं हीरो बन के क्यों जाऊँ राइट उनके स्टेज पे किसी को अवार्ड देने के लिए। आई एम अ गेमर, आई एम अ गुड गेमर, आई एम लाइक वन ऑफ द टॉप ब्रो, नॉट गोना लाई, मतलब मैं बोस्टिंग नहीं कर रहा हूँ बट यू नो इट्स आउट देयर ब्रो, बट मतलब जो नहीं है वो नहीं है ब्रो राइट। मैं अगर फ्री फायर नहीं खेलता हूँ तो मेरे को अवार्ड देने का भी किसी को हक नहीं, क्योंकि दे आर लाइक अबव मी फॉर श्योर। जो लोग मेरे से अवार्ड ले रहे हैं वो मेरे से बहुत अच्छे हैं फ्री फायर में, तो मतलब फिर भी चलो ठीक है, दैट इज आउट ऑफ रिस्पेक्ट एज वेल, आई रिस्पेक्ट फ्री फायर फॉर दैट, लव यू, थैंक यू। मेरे को एक बात बताना, लाइक ऑनेस्टली व्हेन यू वर स्ट्रीमिंग, जब तुम स्ट्रीम कर रहे थे ठीक है, तो तुम बता के स्ट्रीम कर रहे थे कि लाइक हाँ मैं ये यूज कर रहा हूँ ताकि मैं दिखा सकूँ कि कितना ईजी है टू हैक इन दिस गेम, हाँ है ना? मेरा पर्पस ये था मेन, वो स्ट्रीम का पर्पस ही यही था राइट, कि स्ट्रीम के स्टार्टिंग से ही तुमने बता रखा था कि इस गेम में हैक करना कितना इजी है, दिस गेम शुड डू बेटर राइट। यस यस है ना? एग्जैक्टली हाँ ब्रो मतलब उसके बाद तुम लोग अगर मेरे से बोल रहे हो कि फ्री फायर खेलो फ्री फायर खेलो, भाई मेरे से तो नहीं हो पाएगा ब्रो। एनजीएल ब्रो, एनजीएल ठीक है पीयूसी भाई, ठीक है, इससे आगे मैं स्ट्रीम पे बढ़ता हूँ। ठीक है, ओके थैंक यू भाई जेन्युइनली ब्रो, व्हाट द एफ ब्रो, लाइक भाई मैं कोई नहीं होता हूँ फ्री फायर के बीच में बोलने वाला, मैं वो गेम लिटरली 2 बार खेला है सिर्फ और सिर्फ, लाइक आई हैव नो राइट्स ब्रो, बट इतना मेरे को पता है कि मेरा जो भाई है पीयूष, उस बंदे ने लेजिट ब्रो स्ट्रीम पे बोल के खेला था, मैंने जेन्युइनली वो स्ट्रीम जाके देखी, वो बंदा बोल रहा है कि मैं कर रहा हूं ब्रो, वो बोल रहा है सब, जो कि गलत है फिर भी ठीक है, बट वो दिखाना चाह रहा था कि भाई हाउ इजी इज इट टू हैक दिस गेम ब्रो, लाइक मतलब हैक नहीं, हाउ टू चीट इन दिस गेम ब्रो, कैसे कितना इजी है कि भाई हैकर कितने इजीली हैक कर रहे हैं ताकि वो गेम थोड़ा सा बेटर हो सके। भाई बंदे उसके ऊपर लेजिट भाई वो दिखा भी रहा है कि वो बैन भी हो गया स्ट्रीम पे, वो दिखा रहा है प्रॉपरली कि भाई ये देखो मैं बैन भी हो गया हूं, और एट द सेम टाइम भाई बंदे उसके ऊपर चढ़ रहे हैं क्लाउड के लिए कि भाई ये देखो भाई ये हैक करते पकड़ा गया, जब वो क्लियरली बोल रहा है कि मैं कर रहा हूं भाई, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि भाई देखो चेक करो। भाई कैसे बोलूं यार, ये तो वही वाली बात है ब्रो, लाइक इवन इन पबजी एज वेल भाई, तुम सबको पता है कि तुम चाहे किसी को भी कुछ भी बोलो भाई, मेरी आंखों में भी, मैं कोई पबजी का प्लेयर भी नहीं हूं बट मेरी आंखों में भी भाई स्काउट ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा है भाई पबजी में भी, ठीक है। तो वही चीज भाई जब दिखा रहा है पीयूष कि भाई तुम देखो एक बार कि ये चीज इन लोगों को फिक्स करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ लाइक न्यू स्किन्स लाना, बहुत सारे गेम्स में प्रॉब्लम है, वो भी दिखा ही रहा था बस, जो कि 100% सही है मैं नहीं बोलूंगा, बट एटलीस्ट ये मत बोलो कि वो बंदा हैक कर रहा था, साफ साफ बोलो कि वो बंदा बता के हैक कर रहा था, दिखा रहा था कि कितनी देर में बैन होते हैं, क्या होता है वो होता है। भाई उसको भाई पूरा ऐसे कर दिया कि वो तो हैकर ही है, वो तो यही है, वो तो वही है, वो तो ऐसा ही, रॉन्ग ब्रो, लाइक गलत है यार भाई। और ऊपर से तुम लोग उसके ऊपर भाई बच्चे के ऊपर क्लाउड के लिए, मतलब बच्चा छोड़ो भाई, बच्चे वाली सिंपैथी विक्टिम कार्ड नहीं देना है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम अगर वो कोई नॉर्मल स्ट्रीमर भी होता भाई, वो नहीं होता इतना बड़ा स्ट्रीमर या कुछ भी होता, तो भाई तुम समझते ना कि बंदे ने क्या करने के लिए क्या किया था, समझ रहे हो कि उसने दिखाने के लिए किया था, ना कि वो कर रहा था वो चीज। फिर तुम बोलते हो कि भाई हमारी कम्युनिटी में कुछ ऐसा क्रेजी नहीं हो रहा है यार, जब बंदे आते हैं तुम्हारे लिए कुछ करने के लिए तो तुम तो ऐसा उल्टा उनके ऊपर चढ़ जाते हो, क्या फायदा ब्रो यार, क्या फायदा भाई। भाई चलो आप सबको क्या लगता है पीयूष भाई अब दोबारा फ्री फायर खेलेंगे या फिर नहीं, आप सब कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, बाय बाय।